कॉमेट या फिर धूमकेतु जो जाना जाता है अपने खूबसूरती के वजह से, वही अगर हम एस्टेरॉयड की बात करें तो ज़्यादातर लोग इनसे डरते हैं। और डरे भी क्यों ना, अगर कहीं बड़े साइज़ का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी में गिर जाए तो पूरे मानव जाति ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर कॉमेट किसको कहा जाता है और एस्टेरॉयड किसको कहा जाता है, या फिर मीटेओरॉयड, मीटियोर, मीटियोराइट, इन सभी के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है। तो आज हम बात करने वाले कॉमेट, एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड, मीटियोर या फिर मीटियोराइट्स के बारे में। तो है गाइस, स्वागत है आपको एक और एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफर में। कॉमेट या फिर धूमकेतु ये जाना जाता है अपने पूंछ के वजह से। अगर आपको याद हो रहा हो कि अभी पृथ्वी के पास से कॉमेट नीओआइस जा रहा है, जिसको हम खाली आँख से भी देख सकते हैं। तो इन कॉमेट को देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और इनके पूंछ जो है वो ही इनका सबसे मेन होता है। तो आखिर कॉमेट बनता कैसे है? दरअसल कॉमेट आइस, रॉक एंड डस्ट के बड़े चट्टाने होते हैं जो ज़्यादातर काफ़ी बड़े होते हैं। और अभी जो नीओआइस हमारे पृथ्वी के पास से जा रहा है वो करीब 5 किलोमीटर बड़ा एक कॉमेट है। तो अगर कोई चट्टान आइस, रॉक या फिर डस्ट से बना हुआ है तो वो कॉमेट कहलाता है। और जब कोई कॉमेट सूरज के पास आता है तब इनके जो आइस है वो गल जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पूंछ बन पाता है और हमें वो सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो अब एस्टेरॉयड किसको कहा जाता है? दरअसल एस्टेरॉयड 10 मीटर बड़ा एक रॉक या फिर मेटल से बना हुआ अंतरिक्ष चट्टान को कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर मेटल या फिर रॉक से बने हुए होते हैं और ये ज़्यादातर प्लैनेट से छोटे होते हैं और 10 मीटर से बड़े होते हैं। और ये मेटल से बनने के कारण ये जब सूरज के सामने जाते हैं तब ये गलते नहीं हैं और इनसे खतरा ज़्यादा रहता है। और हमारे पृथ्वी के आसपास ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉयड को खोजा गया है। अब बात आती है कि मीटियोरॉयड किसको कहा जाता है। मीटियोरॉयड दरअसल एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब कोई एस्टेरॉयड दूसरे एस्टेरॉयड से टकराता है तब वो टूट के बिखर जाता है और उन्हीं छोटे छोटे फ्रेगमेंट को कहा जाता है मीटियोरॉयड। या फिर कॉमेट जब सूरज के पास आता है तब वो गर्मी की वजह से उनके आइस जो है वो पिघलने लगते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में बन जाते हैं और उन्हीं को मीटियोरॉयड कहा जाता है। और ज़्यादातर मीटियोरॉयड पृथ्वी में गिरते हैं तब वो शूटिंग स्टार कहलाता है। तो मीटियोरॉयड दरअसल 10 मीटर से छोटे अंतरिक्ष चट्टाने जो बने होते हैं रॉक से, आइस से या फिर मेटल से। ये कई बार एस्टेरॉयड के टुकड़े होते हैं या फिर ये पहले से ही ऐसे छोटे बने हुए होते हैं और इनको कहा जाता है मीटियोरॉयड। तो अब जब कोई एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट पृथ्वी में गिरते हैं तब वो वायुमंडल में जलने लगते हैं। तो अगर ये छोटे हो तो ये हवा में ही ब्लास्ट हो जाते हैं और धरती में आ नहीं पाते। तो अगर एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट थोड़ा छोटा हो, करीब 20 से 25 मीटर छोटा एस्टेरॉयड हो, तो वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। तो अगर ये हवा में ब्लास्ट हो जाए तो इसको मीटियोर कहा जाता है। तो जब कोई एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट हवा में ही ब्लास्ट होते हैं उसको मीटियोर कहा जाता है। अब अगर कोई एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो वो हवा में ही ब्लास्ट ना होके पृथ्वी में आ गिरता है, तब काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति बन जाता है। तो अगर कहीं बड़े एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट हवा के सभी दबाव या फिर प्रेशर या फिर गर्मी झेल के पृथ्वी में आ गिरते हैं तो उसको मीटियोराइट कहा जाता है। तो मीटियोर वो होता है जो हवा में ब्लास्ट होता है और मीटियोराइट वो होता है जो पृथ्वी में आ गिरते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कॉमेट ज़्यादातर बने हुए होते हैं आइस, रॉक या फिर डस्ट से, जो ज़्यादातर 10 मीटर बड़े होते हैं। वही एस्टेरॉयड बने हुए होते हैं रॉक या फिर मेटल से और ये भी 10 मीटर बड़े होते हैं। अगर ये 10 मीटर से छोटे हो तो उसको मीटियोरॉयड कहा जाता है। तो मीटियोरॉयड आइस, मेटल या फिर डस्ट या फिर रॉक से बना हुआ छोटे छोटे चट्टाने होते हैं जो ज़्यादातर 10 मीटर से छोटे होते हैं और छोटे छोटे सैंड जितना भी बड़े हो सकते हैं। अब जब कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी में गिरता है और ये वायुमंडल में ही ब्लास्ट हो जाता है उसको मीटियोर कहा जाता है। और जब वो एस्टेरॉयड बड़े होते हैं और ज़मीन पे आ गिरते हैं तब उसको मीटियोराइट कहा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो
और नीचे कमेंट करके बताओ अपने ओपिनियन, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ।